नमस्कार। आज हम एक प्रॉब्लम स्पाइनल कनाल स्टोनोसिस से रिलेटेड अलग अलग योगासनों के विषय पे बात करेंगे और मैं उन योगासनों को यहाँ पे दिखाऊंगा। ये योगासन और भी कई सारी लोअर बैक बीमारियों में काम आता है। लोअर बैक को स्ट्रेंथनिंग करने में हमें मदद करता है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आसन का नाम है मर्जरी आसन। इसको हम इंग्लिश में कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं। इसके लिए दोनों घुटनों पे आ जाइए, दोनों हाथों पे इसको शरीर को बैलेंस बनाइए, स्पाइन सीधा, और इसके बाद सांस लेते हुए स्पाइन को कर्व करते हुए ऊपर। सो यहाँ पे हमें कर्व क्रिएट करना है और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस पे ध्यान दीजिए, चेंज को। सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। इस एक्सरसाइज को हम 3 से 5 बार करेंगे। ये एक बहुत बढ़िया वार्म अप भी है। हम अगले एक आसन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है भुजंगासन। उसके लिए अपने पेट केवल लेट जाइए। हम पैरों को एक्टिव भी रख सकते हैं इस तरीके से, या फिर बिल्कुल फ्लैट कर सकते हैं। हाथों को कंधों के नीचे और शरीर के ऊपरी भाग को एक सांप की तरह, भुजंग की तरह ऊपर उठाएंगे। नेवल स्टिल जमीन पे लगी रहेंगी, नेवल जमीन से नहीं उठेंगी। कंधे ऊपर की तरफ ऐसे नहीं उठेंगे, यानी कंधों पे जोर नहीं डालना है। ये कंधे ऐसे नहीं उठेंगे, कंधे बिल्कुल आराम से। हाथों का एक बहुत हल्का सा सहारा केवल लेना है और सांस लेते हुए ऊपर जाना है। और जितना जा सके, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है। ये सीधा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे रुकना है जहाँ शरीर के नाभि का हिस्सा जमीन पे ही लगा रहेगा। हाथों का हल्का सा सपोर्ट, और ये सांस लेते हुए ऊपर जाना है। एक चीज और ध्यान देनी है कि हमें अपने हिप्स को स्क्वीज करना है, यहां से संकुचित करना है इसे। जब हम ऊपर जाएंगे उस वक्त स्क्वीज, संकुचित करें और सांस लेते हुए ऊपर जाएं। यहाँ पे होल्ड करें, हो सके तो 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, जो भी संभव हो, और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन है, इसका नाम है शलभासन। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के लिए, पर हम थोड़ा सा बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो हम आसान तरीका लेंगे। अपने हाथों को यहाँ रखिए और हम इसमें घुटने को बिना मोड़े हुए दोनों पैरों को उठाना है हवा में। अब ये थोड़ा सा भी उठ सकता है, ये ज़्यादा भी उठ सकता है, और जिसका ना उठ पाए वो एक बार में सिर्फ एक ही पैर को उठाए। थोड़ी देर होल्ड करिए, छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। सांस लेते हुए उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। हो सके तो दोनों पैरों से करना है। और इस आसन में भी अपने हिप्स को स्क्वीज करना है, संकुचित करना है। जब हम उठा रहे हैं तो इसे स्क्वीज करेंगे। कुछ लोगों को हाथ यहाँ रख के भी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, तो वो रख सकते हैं। वैसे और ये भी सब अच्छे से कर सकते हैं, तो दोनों हाथों को यहाँ पे लगाना है, अपने पैरों के नीचे, जंघाओं के नीचे, चिन को मैट पे, जमीन पे, फिर दोनों पैरों को उठा लीजिए। ये करने के बाद हम अगले आसन के लिए, इसका नाम है मकर आसन। आराम से हाथों को चेहरे के सामने रखते हुए, और इसमें हमें पैरों को थोड़ा सा खोलना है और हील्स को अंदर की तरफ रखते हुए जमीन पे लगाना है।
ठीक है, ये पैर हील्स अंदर की तरफ आते हुए जमीन पे लगेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर आराम करिए, चाहे तो इधर मुंह करके आराम कर लीजिए। इसके बाद हम उठ जाते हैं, हमारे अगले आसन होंगे जिसको जो है वो हम पीठ के बल करेंगे। और पहले आसन का नाम है उत्तान पाद आसन। इस केस में हाथों को जमीन पे रखिए और दोनों पैरों को ऊपर उठाना है बिना घुटने से मोड़े हुए। सांस लेते हुए ऊपर, इतना ऊपर कि पैर के अंगूठे हल्के से दिखने शुरू हो जाए। नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं। तो जहां तक उठ पावे जमीन से बिना घुटनों को मोड़े हुए वहां तक उठाना है, ज्यादा से ज्यादा वहां तक जहां तक आपको बिना अपनी गर्दन को उठाए हुए अपने अंगूठे दिखते रहे। इसको 3 से 5 बार करिए। 5 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, अब हम अगले आसन पे चलते हैं। अगले आसन का नाम है सेतुबंध आसन। तो दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने पास लाइए। अगर हो सके तो अपनी हील्स को पकड़ लीजिए, वरना आसान है, हाथों को जमीन पे रखिए और अपने हिप्स को ऊपर उठाइए। जितना हो सके उतना ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। नीचे, सांस लेते हुए ऊपर जाना है, होल्ड करना है, सांस लेते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अगला आसन है, हम यहीं से करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए हमें अपने दोनों घुटनों को उठाना है और हमें उसे घुटनों के नीचे पकड़ना है। हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं, यही शुरुआती और आसान आसन है। और ज़्यादा करना चाहें तो हमें जो है वो माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करनी है। शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं, सर को नीचे रखिए। और अगर ये भी मुश्किल लग रहा हो तो फिर हम इसे एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर उठाया, इसे होल्ड किया, अपनी तरफ पुश किया, अपनी तरफ खींचा, माथा लगा लिया, नीचे रखा, आगे बढ़ गया, दूसरे पैर से किया। इसमें अगर दोनों पैरों से कर रहे हो या एक पैर से कर रहे हो, सांस लेते हुए उठना है, सांस छोड़ते हुए बाहर। ठीक है, तो ये था पवन मुक्त आसन। अब हम अगला आसन करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसन। इसके लिए दोनों पैरों के टोस को जोड़ना है, जमीन पे रखना है और घुटनों को जमीन पे लगाने की कोशिश करनी है और कमर के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तौलिए का एक रोल बना करके, एक छोटा सा रोल बना करके रख सकते हैं कि इस जगह पे स्पेस रहे और इस पैर को जमीन पे लगा के रखना है। कम से कम 5 सेकेंड, हो सके तो इस आसन को 10 सेकेंड तक भी होल्ड करिए। आराम से सांस लेते रहिए। ठीक है, हम अगले आसन में चलते हैं। इसका नाम है सुप्त मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए हम दोनों हाथ को खोल सकते हैं या फिर हाथ का तकिया बना के रख सकते हैं। दोनों पैरों को साथ में, घुटना मोड़ते हुए, घुटनों को एक तरफ ले जाना है, दोनों घुटने जुड़े रहेंगे। हमें उसके अपोजिट उल्टी दिशा में देखना है। फिर से वापस आना है, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस बीच में, सांस लेते हुए दूसरी दिशा में, सांस छोड़ते हुए बीच में। ठीक है, इसके बाद उठ के बैठ जाएंगे।
और हमें कुछ देर यहाँ पे सेशन का अंत अनुलोम विलोम के साथ करना है। तो अनुलोम विलोम के लिए हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। 2 उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ के रखेंगे, अंगूठे से एक नाक को बंद करेंगे, दूसरी नाक खुली रहेगी। ब्रीथ इन, लेफ्ट नोज ब्लॉक, ब्रीथ आउट फ्रॉम राइट, breathe in from right, breathe out from left, breathe in from left, breathe out from right, breathe in from right, breathe out from left। ये 2 राउंड हो गए। इस तरीके से कम 10 राउंड तो करने ही है। इतना करिए, धीरे धीरे इस एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी को, होल्डिंग के टाइम को, इसको बढ़ाते रहिए। पहले कम से कम 2 बार से आप शुरू कर सकते हैं पहले हफ्ते में। पहले हफ्ते आप बाद जो है वो धीमे धीमे करके इस काउंट को 1 बार, 2 बार, 5 बार तक जाइए। हो सके तो और 1 महीने बाद 10 बार तक जाइए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे।